क्या आपने कभी उस खामोश जंग को महसूस किया है जो एक बच्चा हर रात लड़ता है? वो जंग नहीं होती भाई, वो जंग होती है छत से टपकते उस पानी से जो हर पल ये धमकी देता है कि आज तुम्हारे स्कूल के बस्ते को गीला कर देगा। जमशेदपुर के एक 400 रुपए के मलबे जैसे कमरे में उस लड़के ने सिर्फ रहना नहीं सीखा, वहां उसने गरीबी को अपनी रूह में उतरते देखा है। लोग कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई होती है, पर सच तो उसकी असली पढ़ाई उन मिट्टी की दीवारों ने कराई थी जो हर बारिश में गिरने का डर दिखाती थी। गांव छोड़कर इस अनजान शहर में आया तो पिता का बस एक ही सपना था, चाहे वो खुद भूखे पेट सो जाएं, पर बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे जहां शहर के बड़े घरों के बच्चे जाते हैं। दाखिला तो एक प्राइवेट स्कूल में करा दिया गया, पर असली परीक्षा तब शुरू हुई जब फीस और खर्चों का पहाड़ सामने आया। पिता के चेहरे पर स्कूल भेजने की चमक तो थी, पर आंखों में एक गहरी फिक्र भी। वो जानते थे कि प्राइवेट स्कूल का मतलब सिर्फ फीस नहीं, बल्कि उन कॉपी किताबों और जूतों का बोझ है जिसके लिए उनके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। पर उस पिता ने एक बार भी कदम पीछे नहीं हटाए। स्कूल का वो लड़के के लिए बड़ा अजीब था। गांव का सीधा साधा लड़का, हाथ में पुराना झोला और बदन पर साधारण कपड़े, क्योंकि परिवार के पास तुरंत यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे ही नहीं थे। सोचिए, एक बड़ा सा स्कूल जहां हर बच्चा वर्दी में चमक रहा हो और वो लड़का बिल्कुल अलग। जब स्कूल होती तो वो लड़का सबसे पीछे वाली लाइन में छुपने की कोशिश करता था। उसे डर लगता था कि कहीं कोई टीचर उसे टोक ना दे, कहीं कोई बच्चा उसकी फटी हुई चप्पल ना देख ले। जब क्लास होती तो बाकी बच्चे उसे ऐसे देखते जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आया हो। लंच ब्रेक में जब दूसरे बच्चे अपनी नई साइकिल या खिलौनों की बात करते, तब वो लड़का चुपचाप एक कोने में बैठकर अपनी माँ की दी हुई सूखी रोटी और नमक खाता था। उसका मन करता था कि कहीं छप जाए, पर उसे अपने पिता की वो बात याद आती, बेटा कपड़ों से शर्म मत करना, अपनी मेहनत से पहचान बनाना। लेकिन स्कूल के नोटिस और वो चिल्लट आज भी उस लड़के के सीने में कहे। अब घर चलाने के लिए उस पिता ने जो किया वो कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता। 400 रुपए किराया, स्कूल की फीस, ट्यूशन और राशन, मामूली तनख्वाह में ये सब नामुमकिन था। तब उस लड़के ने अपने पिता को एक फौलाद की तरह लड़ते देखा। वो सुबह कंपनी जाते, दिन भर धूप और मशीनों के शोर में खटते, और जब शाम को लौटते तो उनके कपड़ों पर कारखाने की धूल और चेहरे पर बेइंतहा थकान होती थी। पर वो रुकते नहीं थे, बस थोड़ा सा पानी पिया, आधा पेट खाना खाया और फिर से तैयार होकर नाइट ड्यूटी के लिए निकल गए। 24 घंटे में से 18 घंटे वो इंसान सिर्फ इसलिए जाग रहा था ताकि उसके बच्चों का भविष्य बन सके। वो पिता अपनी रातों की नींद बेच रहा था ताकि उसके बच्चों के हाथों में कलम रहे। बच्चे रात को गहरी नींद में सोते थे, तब वो पिता पसीने से लथपथ होकर कारखाने की भट्टी के पास काम कर रहा। और वो जमशेदपुर की बारिश बाहर से तो बड़ी सुंदर लगती है, पर उस घर के अंदर वो किसी खौफ से कम नहीं थी। छत छलनी थी। जैसे ही बारिश शुरू होती, माँ भागकर कढ़ाई और थालियां उठा लाती। जहां जहां से पानी गिरता वहां बर्तन रख दिए जाते। टप टप गिरती बूंदों की आवाज पूरे कमरे में गूंजती थी। पूरा कमरा तालाब बन जाता था। वो पांचों लोग बस एक छोटे से कोने में सिमटकर पूरी रात बैठे रहते, इस डर में कि कहीं ये गीली दीवारें उन पर ना गिर जाएं। रात भर वो लड़का अपनी किताबों को अपने सीने से लगाकर बैठा रहता कि कहीं उसकी मेहनत पानी में ना बह जाए। अब बताइए, जो बच्चा पूरी रात जागकर अपनी छठ पचा रहा हो, वो स्कूल में कैसे पढ़ेगा? जब टीचर क्लास में पढ़ाती थी तो उस लड़के की आंखों में नींद के झोंके आते थे। टीचर को लगता कि सुस्त है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, पर उन्हें कैसे पता होता कि इस लड़के ने पूरी रात अपनी पलकों पर अपने घर को थाम रखा था। फिर भी हार नहीं मानी। आज वो लड़का जो कुछ भी है अपने पिता की उसी तपस्या की बदौलत है। उन्होंने सिखाया कि इंसान की पहचान उसकी मुसीबतों से नहीं, बल्कि गाने से कैसे होती है। वो मिट्टी का कमरा आज बस एक याद है। वो दुनिया का कोई बड़ा महल नहीं सिखा सकता। ये तो बस शुरुआत थी। शहर के इम्तिहान अभी और भी कठिन होने वाले थे। वो मिट्टी का कमरा आज बस याद है, पर वो दुनिया का कोई बड़ा महल नहीं सिखा सकता। ये तो बस शुरुआत थी। शहर के और भी कठिन होने वाले थे। आगे क्या हुआ ये मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। अगर इस कहानी हो तो दर रवि सिंह को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।